नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। उत्तर प्रदेश में रामपुर संसदीय सीट से सांसद आजम खान के बेटे और जिले की स्वार टाडा सीट से निलंबित विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। प्रशासन ने जिले के थाना स्वार में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर स्वार क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग को शपथ पत्र में दी गई गलत जन्म तिथि को लेकर की गई है। एफआईआर रामपुर के स्वार कोतवाली में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125A के अंतर्गत दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग में गलत सूचना देने को लेकर शिकायत करते हुए कहा कि अब्दुल्ला आजम खान ने शपथ पत्र में गलत विवरण दिया है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। आयोग के पत्र के आधार पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। आजम खान और उनके बेटे पर पहले से ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जबरन संपत्ति हड़पने जैसे कई मामले चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को झांसी में थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीट हासिल करेगी। सत्ता में आने के बाद ईवीएम की व्यवस्था को खत्म करने का अभियान चलाएंगे। अखिलेश ने पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर केस का जिक्र भी किया। कहा कि सरकार आज तक एनकाउंटर की थ्योरी को साफ नहीं कर पाई है। ये कोई घटना नहीं थी, इसके अलावा भी कई घटना हुई है। राम राज्य का सपना दिखाने वालों की पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। दरअसल अक्टूबर 2019 में झांसी की पुलिस ने कथित रेत माफिया पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस का कहना था कि मोट थाना प्रभारी ने उसका अवैध बालू से लदा ट्रक पकड़ा था, जिसके बाद उसने उस पर हमला किया था। मुठभेड़ में पुष्पेंद्र मारा गया। वहीं पुष्पेंद्र के परिजनों ने पुलिस पर घूस न देने पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रयागराज में मुन्ना बजरंगी के शूटर 50,000 के इनामी वकील पांडे सहित 2 कुख्यात आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। एसटीएफ के साथ देर रात हुई मुठभेड़ में दोनों गोली लगने से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। एसडीएफ का दावा है कि यूपी और झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना इनामी वकील मंत्री पर हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा के लिए भी काम करता था और नैनी निवासी आरएसएस नेता और सपा नेता की भी सुपारी ले रखी थी। दोनों पर कुल 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि बुधवार देर रात मुखबिर से मिली सूचना के बाद नैनी में रामेश्वर महादेव मंदिर तिराहे पर घेराबंदी की गई। इसी दौरान रात 1:30 बजे करीब एक बाइक पर सवार होकर 2 लोग आते दिखे। रोकने की कोशिश करने पर वह ढलान से होकर कछार की ओर भागे। मुखबिर की ओर से बताया गया कि बाइक चला रहे अपराधी अमजद, जबकि पीछे बैठा वकील पांडे है। पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाशों ने गति बढ़ाई, जिस पर उनकी बाइक असंतुलित हो गई और दोनों नीचे गिर गए। इसके बाद वकील ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी और वह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नैनी जेल के पीछे चंडीगढ़ से तस्कर कर लाई गई 70 लाख की शराब बरामद की गई। शराब को केंद्रीय कारागार नैनी के पीछे स्थित खंडर में छिपाकर रखा गया था। पुलिस का दावा है कि शराब यहां पर आगामी पंचायत चुनाव और होली के त्योहार पर खापने की नीयत से रखी गई थी। मौके से 6,70,000 रुपए नगद और 4 तस्करों को भी दबोचा गया। इंस्पेक्टर नैनी जितेंद्र सिंह, एसओजी और नारकोटिक्स की टीम ने गुरुवार दोपहर छापेमारी करके नैनी जेल के पीछे स्थित खंडर से ये शराब बरामद की। मौके से आशु गुप्ता निवासी अंबाला हरियाणा, अनिल कुमार निवासी पानीपत हरियाणा, दीपक कश्यप निवासी सोनीपत और भरत भाई पटेल निवासी अमराई बाणी गुजरात हाल पता जॉर्ज टाउन को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक 10 चक्का ट्रक जिसमें 880 पेटी अवैध चंडीगढ़ निर्मित अवैध विस्की शराब, 6,70,000 रुपए नगद, एक कार में 20 पेटी और अवैध विस्की और 5 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि वह होली और पंचायत चुनाव के मद्देनजर इतनी बड़ी खेप लाकर यहां छिपा रखे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। तस्करों ने बताया कि वे अक्सर चंडीगढ़ से शराब लाकर यहां बेचते थे। चंडीगढ़ में शराब की कीमतें यहां से कम है। गिरोह में और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जिला न्यायालय ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उप जिला अधिकारी फूलपुर सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने का आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी ओम कृष्ण एडवोकेट को सुनकर दी है। प्रकरण थाना फूलपुर का है। वादी अधिवक्ता ओम कृष्ण ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उप जिला अधिकारी फूलपुर, तहसील फूलपुर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक ओमकार नाथ सिंह, रमेश कुमार लेखापाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की है। वादी का कहना है कि फूलपुर बादशाहपुर राजमार्ग पर स्थित राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है। वादी की शिकायत पर जिला अधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। इस संबंध में विधानसभा में भी प्रश्न पूछा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तहसील फूलपुर द्वारा भेजी गई आख्या के आधार पर बिना सही जानकारी के 7 अगस्त 2018 को गलत उत्तर दिया और अवैध अतिक्रमण को हटवाए जाने की बात कही। वादी का कहना है कि अतिक्रमण बना हुआ है और इसे हटाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उप जिला अधिकारी फूलपुर को निर्देश भी दिया था। वादी ने अर्जी में कहा कि विपक्षी गण का कृत्य आईपीसी और सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली के अंतर्गत दंडनीय है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कर विमोचन कराए जाने की योजना की है। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जानी आवश्यक है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की जांच करके 26 मार्च 2021 तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।